अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जिस अनुपात में उपस्थिति है उस अनुपात में गुरु महाराज का जयकार नहीं हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। यह 111वां अखिल भारतीय संत मत सत्संग का अधिवेशन हो रहा है। 101 अर्थात एक जोड़ एक बराबर 3। अब परमात्मा को प्राप्त करना है, 3 पर्दों से पार जाना है। अंधकार का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का। यह अधिवेशन संकेत कर रहा है कि हम लोगों को जो है तीनों पर्दों से पार जाना है। तो कैसे जाएंगे? यह नवगछिया भी संकेत कर रहा है कि 9 द्वार से ऊपर उठना है। या हमारा शरीर में भी जो है 9 द्वारों से जो है बना हुआ है। कहते आंख का 2, नाक का 2, कान का 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन करने का जो है 2 द्वार। गुरु महाराज कहते हैं तन 9 द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 द्वारे, सुख पाओ रे भाई। अगर सुख पाना चाहते हैं, परम सुख पाना चाहते हैं, कहते हैं उस परमात्मा के स्वरूप को जाने। भगवान शिव कहते हैं उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देख ही जगत, के सन कर ही विरोध। जिनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, तीनों पर्दों से पार चले जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसी दृष्टि किनकी होती है? कहते हैं जो संत होते हैं, जो जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल देते हैं। कहते हैं वो संत होते हैं और परमात्मा की सत्ता को वही जानते हैं। इसलिए आइंस्टीन ने कहा मैंने कुछ तत्वों का खोज किया, लेकिन कितने तत्व हैं? वह जो अनंत तत्व है, वह जो परम शक्ति है, मैं उस परम तत्व को जानना चाहता हूँ। परम शक्ति को जानना चाहता हूँ कि जिसके कारण जितने ग्रह नक्षत्र तारे विश्व ब्रह्मांड जो है टिके हुए हैं, सबको जो चला रहे हैं, ऐसे जो नियंत्रक हैं, सर्वनियंता हैं, मैं उस एलमाइटी पावर, ओमनीपोटेंट
गॉड, ईश्वर, अल्लाह, तितिन जिसको कहते हैं मैं उन तत्वों को जानना चाहता हूं कि जान लेने पर कुछ जो है बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे, प्रभु अकथ, वह वाणी का विषय नहीं है, अनामी, अनाम के परे है। इसलिए प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गो गुण प्रकृति परे, यानी वो पांचों विषयों के परे हैं। यह नगोछिया संकेत कर रहा है कि न वो द्वार से ऊपर उठे, और यहाँ कुछ दूर पर जो है पचगछिया भी है। कहते हैं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द 5 विषयों से ऊपर उठे। इसके लिए गुरु महाराज ने बतलाया साधना, भजू भाई गुरु गुरु, यह मानस जप है। भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरु, यानी यह मानस ध्यान है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर उसके बाद मेरे जो है मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो। कहते हैं इस तरह जो ध्यान करते हैं तो कहते हैं भजू भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो। अब फिर जो है तीसरी क्रिया है सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई, आंख बंद कर कर जो है 2 नयन बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। कहते हैं इस तरह से जो है क्रिया करिए, साधना करिए। और चौथी क्रिया है शब्द साधना। संत कबीर साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रगट भय सोई शब्द गई लीजे। संत तुलसी साहब कहते हैं उल्टी अलल तुलसी तन तीजे। अलल पक्षी होता है, कहते हैं वह जब अंडा देती है आकाश में ही रहता है, और जब अंडा जो है ऊपर से नीचे आता है, धरती का जो है स्पर्श भी नहीं, तो उसके पहले जो अंडा फूट जाता है और उस बच्चे को ज्ञान हो जाता है। अलल पक्षी के जो है बच्चे को कि जो है या मेरा देश ने है ऊपर ही उठ चला जाता है। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं यह परदेशवा काल को भेसवा, जो रे आवे दुख पाई। कहते हैं अगर इस दुख से बचना चाहते हैं, परम प्रभु परमात्मा की जो है गुरु से युक्ति जानकर भक्ति करें। मैं अपनी वाणी को जो है परमाराध्य गुरु महाराज के चरणों में और पूज्य पाद संत मत के वर्तमान आचार्य के श्री चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की